ट्रैवल करते टाइम गियर चार्ज करना सबसे बड़ा झंझट होता है, बट मैंने काइंड ऑफ एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है। और ट्रैवल करते टाइम फिर भी पॉसिबिलिटी है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, बट अगर आप 6 से 7 दिन के ट्रैक पे जा रहे हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी मिलना नामुमकिन है। तो ऐसे केस में 6 से 7 दिन के लिए अपना ड्रोन, कैमरा और अपने फ़ोन को मैं कैसे चार्ज रखता हूँ वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो वेलकम इन क्विक टिप सैटरडे, जिसमें मैं आपको छोटे वीडियोज़ में ट्रैवल से रिलेटेड टिप्स, ट्यूटोरियल या एडिटिंग से रिलेटेड कुछ सिखाने वाला हूँ। तो ट्रैक पे गियर चार्ज करने के लिए 3 ऐसी एसेंशियल चीज़ें हैं जो मैं हमेशा मेरे साथ कैरी करता हूँ। चार्जर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 100 वोल्ट का LK टॉप का चार्जर, और इसको यूज़ करने के 2 रीज़न हैं। फर्स्ट, इसमें 2 C टाइप के आउटपुट मिल जाते हैं, तो एक साथ में 2 गियर को चार्ज कर सकता हूँ। सेकंड, ये 100 वोल्ट का चार्जर है, तो इससे मेरा ड्रोन भी ईजिली चार्ज हो जाता है। और जिस लास्ट जगह पे मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वहाँ इस चार्जर से मैं अपने पावर बैंक और बैटरीज वगैरह चार्ज कर लेता हूँ आगे के यूज के लिए। ऊपर से चार्जर के साथ मैं कैरी करता हूँ 2 C2C केबल और 2 USB to C केबल। तो जो भी कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं उसकी मिनिमम से मिनिमम 2 कैमरा बैटरी आपके पास होनी चाहिए, और उसके साथ अगर आप ड्रोन यूज़ कर रहे हैं तो ड्रोन की भी 2 से 3 बैटरी आपके पास होनी चाहिए। एंड मेक श्योर कि आप ओरिजिनल बैटरी पे इन्वेस्ट करें और ट्रैक पे जाने से पहले ये सारी बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए। तो आपके पास मिनिमम 2 पावर बैंक तो होने ही चाहिए। और आपको किस तरीके के 2 पावर बैंक पे इन्वेस्ट करना है, उनमें से पहला है एक ऐसा पावर बैंक जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो, भले ही उसकी चार्जिंग स्पीड कम हो, क्योंकि एक तो ये आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा, दूसरा इससे ईजिली कैमरा और फ़ोन चार्ज हो जाएगा। तो जो पावर बैंक मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो है 27,000 mAh का एम्ब्रेन का पावर बैंक। और इसको सजेस्ट करने का रीज़न ये है कि 27,000 mAh से ऊपर के पावर बैंक फ्लाइट में अलाउड नहीं होते, तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस पावर बैंक को चार्ज करते हुए भी आप इस पावर बैंक से दूसरे कैमरा गियर चार्ज कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास ऐसा पावर बैंक होना चाहिए जिसकी कैपेसिटी भले ही कम हो, बट जो 65+ वोल्ट की PD चार्जिंग सपोर्ट करे, क्योंकि अगर आपके पास DJI Air 3 या DJI Air 3s ड्रोन है तो उसकी बैटरी चार्ज करने के लिए आपको मिनिमम 65+ वोल्ट की PD चार्जिंग सप्लाई चाहिए अपने पावर बैंक में। और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये एम्ब्रेन का 85 वोल्ट का 20,000 mAh का पावर बैंक। और ये वाले पावर बैंक थोड़े कॉस्टली आते हैं, तो सिर्फ आप एक पावर बैंक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे आराम से एक बार आपके ड्रोन की तीनों बैटरी फुल चार्ज हो जाएंगी। अब अगर आपके पास इन 2 पावर बैंक का कॉम्बिनेशन है तो आप आराम से अपना फ़ोन, अपना ड्रोन और अपना कैमरा 4 से 5 दिन के लिए चार्ज करके रख सकते हैं, अगर आप उनको नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो। और अगर आप 7 दिन से ज़्यादा की ट्रिप कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन 2 पावर बैंक के साथ साथ आप किसी बेसिक 20,000 mAh वाले पावर बैंक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या अपने किसी दोस्त से मांग के ले जा सकते हैं। और मोस्टली मेरी ट्रिप 5 दिन से ज़्यादा की होती है और मुझे थोड़ा बैकअप लेके चलना पसंद है, तो इसलिए मैं हमेशा ये 3 पावर बैंक अपने साथ कैरी करता हूँ। और उसके साथ अगर आपको इन तीनों पावर बैंक को खरीदना है तो इन तीनों पावर बैंक की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट खरीद सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर क्विक टिप सैटरडे। और अगर आपको कोई ऐसा ही ट्यूटोरियल या ऐसी टिप्स जाननी है जो मैं 3 से 4 मिनट में एक्सप्लेन कर सकूं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं नेक्स्ट सैटरडे उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को।